अरे भाई आजा जल्दी से। अम्मा इधर हम क्या लेने आए हैं? अरे हम यहाँ पे दुल्हन खरीदने आए, बड़ी अच्छी दुल्हनें मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा अम्मा, फिर मुझे मेरी पसंद की दुल्हन मिल जाएगी ना? जी मैडम, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? भाई मुझे अपने बेटे के लिए ना बड़ी कोई प्यारी खूबसूरत सी अपनी मर्जी की दुल्हन चाहिए। मैडम वैसे तो हमारे पास बहुत वैरायटी है, लेकिन उनमें बेस्ट इस वक्त सबसे ये तीनों ही हैं। तो आप देख लें आपको कौन पसंद आती है। अच्छा तो इसमें क्या खास बात है? मैडम ये पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, जॉब कर रही है, 1 लाख रुपया सैलरी पे। हाँ, घर के काम नहीं जानती। हाँ, अंडा उबालना और चाय बनाना आता है, लेकिन वो भी सिर्फ अपने लिए। जॉब करती है ना तो ज्यादा बिजी रहती। अपनी कमाई का 50% तो ये अपने ऊपर स्पेंड करेगी, बाकी 50% जो है वो घर पे खर्च कर सकती। अच्छा तो ये जहेज में कुछ लेके आएगी? कुछ जरूरत का सामान बस, उसके अलावा कुछ नहीं। घर और गाड़ी? नहीं, अमीर बाप की बेटी नहीं है, जॉब करती है और ये जो सब कुछ कर रही है वो भी खुद अपने पास से कर रही है। और ये क्या खूबी रखती है? ये नादिया है, अमीर बाप की बेटी है। शौहर को घर, गाड़ी, बिजनेस सब कुछ देंगे, लेकिन घर का कोई काम नहीं करेगी ये। हाँ, अलबत्ता इसकी शर्त ये है कि घर का काम नौकर नहीं करेंगे, बल्कि सास और नंद करेंगी। अब जिसको ये शर्त मंजूर है वही बात करे। हाँ, जहेज बहुत सारा लेकर आएगी। देखिए ये है तो ठीक, लेकिन गाड़ी क्या ससुराल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ शौहर साथ जा सकता है गाड़ी में, बाकी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इसका कद देखा कितना छोटा है। वालिदैन इसीलिए तो इतना जहेज दे रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल देगी। और ये जो है इनमें क्या खूबी है? घर भर का ख्याल रखेगी मैडम, ये सास को अपनी माँ समझेगी, फिर खाना पकाने से लेके सफाई और कपड़े धोने तक हर काम आता है इसको। ये है तो ठीक, लेकिन ये जहेज में क्या लेकर आएगी? नहीं मैडम, जहेज में कुछ नहीं है, इसके घर वाले जहेज अफोर्ड नहीं करते। हाँ, लेकिन ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिली। अम्मी मुझे वो पसंद है। और मुझे वो पसंद है जो दौलतमंदी हो और तमीज वाली भी हो। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। मैडम 1 मिनट, आप अपनी डिमांड्स बता दें, अगले हफ्ते तक डिमांड पूरी कर दी जाएगी। मुझे बहू वो चाहिए जो खूबसूरत भी हो, सुगड़ भी हो और मेरे बेटे को सारी जिंदगी घर बिठा के खिलाए। समझ आई आपको? चल भाई आजा। सुने सास जी, जाने से पहले मेरी भी बात सुनती जाए। बोलो। वैसे शक्लो सूरत की भी आप काफी नॉर्मल है, जवानी में भी आपने कोई हाथ तीर तो मारा नहीं होगा, फिर इसके अब्बा ने आपको कैसे पसंद कर लिया? क्या था आपके पास, खूबसूरती या जहेज? बोले ना, क्या था? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है कि कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं? इसी बात का तो दुख है, तुम अपने बेटे के लिए रिश्ता तो नहीं ढूंढ रही, बल्कि कस्टमर बनकर उसके लिए एक तिजोरी ढूंढ रही हो जो तुम्हारी आखिरी जिंदगी को रंगीन बना दे। सादगी बहुत कीमती चीज है, क्योंकि वहाँ इज्जत की हिफाजत होती है। गरीब घर की लड़कियाँ सबसे पहले अपनी इज्जत और फिर अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रखती हैं। क्या तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए? मेरा कद छोटा नजर आ गया, लेकिन मेरे साथ पहाड़ की तरह खड़ा हुआ जहेज नहीं नजर आ रहा तुम्हें? अब अगर जहेज मिलेगा तो तुम्हारे बेटे को तो सुख मिलेगा ना। मैंने शादी तुम्हारे बेटे से करनी है, तुमसे नहीं। वैसे भी शक्ल देखिए अपने बेटे की, हम में से किसी के काबिल नहीं है। अगर इसे हमारी जगह यहाँ खड़ा कर दिया ना दुल्हा बनाकर, कोई लेके नहीं जाने वाला। इसलिए अच्छा यही है कि किसी भी लड़की से देखे ना शादी कर दो इसकी। ये ना हो कि मेरे जैसे गरीब भी तुम्हें ना मिले। कि तुम्हारा ये लालच ना तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जो तुम्हारा ये लालच पूरा करेगा वो अपनी ही शर्तें मनवाएगा, और इतने में कहीं तुम अपने बेटे से हाथ ना धो बैठना। तुम ये सब क्या कह रही हो? ये जो तुम्हारे अंदर लालच पल रहा है ना, इसी को देखकर कह रहे हैं। चल शौकत, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ से। चल शौकत। अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। क्या तुम में से कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? नहीं,
चल तो शौकत, चल यहाँ से। मेरा तो दिमाग खराब हो गया शौकत। जब रिश्ता लेने जाए तो मयार जहेज नहीं बल्कि लड़की की शराफत और सीरत को रखे। जहेज एक लानत है और इस लानत की वजह से काफी गरीब लोगों की बच्चियां शादी से रह जाती हैं। इस लालच को मुआशरे में रवाज ना दे। ऐसी लानत से छुटकारा पाने के लिए अपना पहला कदम उठाएं ताकि किसी की भी बेटी कुंवारी न रह जाए। और अगर आप इस विषय में हमारे साथ हैं